ये जो शेर कहा है जरा इसका मतलब समझा दीजिए। और तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से मिले बिना क्यों लौटना पड़ा भाई पटना, दिल्ली से पटना? देखिए, हमारे गठबंधन का नाम ही है इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। और वो लोकतांत्रिक मिजाज के सारे घटक दल जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज की तारीख में किसी द्वंद्व, विभ्रम, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में बने रहने का कोई विकल्प नहीं है। हम सब लोग संकल्प शक्ति के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ बिहार में नवनिर्माण करना चाहते हैं। और इसीलिए हम, वो सिर्फ उसकी बात नहीं, कबीर ने यह भी कहा कि भाई धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो बहुत जल्द आपके बीच गठबंधन में कौन से साथी कहां लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये स्पष्ट कर देंगे सारे घटक दल के जो शीर्ष नेता हैं। और कहीं कोई इसमें अगली ईगो, फ्रेजाइल ईगो की जगह नहीं है। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो हमारा साझा घोषणा पत्र जारी होगा, हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी मिले, ऐसा हम विधान इतना तो मान लीजिए। राजीव रंजन ने देखिए कितनी ईमानदारी से मान लिया, गठबंधन में हर दल चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े। आप भी मान लीजिए कि सीटों का निगोशिएशन चल रहा है, हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है, इसीलिए अभी बातचीत चल रही है, खींचतान चल रही है। नहीं, कोई हड़बड़ी ही नहीं है। अल्लड़ बल्लड़ करने से कभी भी जो अभिष्ट हमारा है लक्ष्य, उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए संजीदा ढंग से टेबल टॉक के जरिए ये सारे मामले हर चुनाव के पहले हमारे पास आते हैं और वो सुलझते हैं। इसमें कहां कोई बात है। कांग्रेस की सीटें कम क्यों करना चाहते हैं आप? राहुल गांधी तेजस्वी से इसीलिए नहीं मिले, बोले पिछली बार 70 दिए थे, इस बार कह रहे हैं 50, 52 पे लड़ लो, 55 पे लड़ लो। कैसे हम इतनी सीटें कम कर लें? और वो भी दे कौन सी रहे हैं सीटें जिन पर जीतने की संभावना ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ दूध की भी आवश्यकता है, मछली की भी आवश्यकता है, खादी की भी जरूरत है और संघर्ष के साथ की भी जरूरत है। इसलिए हमारा वृहत एक परिवार है और ये जो महागठबंधन है वह बिहार में बदलाव के लिए काम कर रही है। मैं तो आपसे ये कह, आपके चैनल के जरिए से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं उन लोगों के लिए जो इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम ही पहल कर दें, चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, जरा सी बात की खातिर, जिद की खातिर कोई रिश्ता, जरा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो, हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी हैं, किसी का दिल दुखाने ही को फिर अपनी ज़बां क्यों हो। तो हम लोग प्रेम के साथ, एकता के साथ बिहार में चाहते हैं कि जनबल की ताकत के साथ हम धनबल को परास्त करें और अफसरशाही के आतंक से जो त्रस्त लोग हो जाएगा। 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के, फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के 4 दिन बचे हैं जयंत, हो जाएगा सीट समझौता? क्यों नहीं होगा, बल्कि हो चुकी सारी बातें, अब तो बस एक औपचारिक ऐलान होना है। और हम सब लोग यह जानते हैं कि बिग ब्रदर एटीट्यूड के साथ कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ना आप हमारे आगे आगे चलिए, हो सकता है ना हम आपका अनुसरण न कर सकें, ना हमारे पीछे चलिए, हो सकता है हम आपकी अगुवाई न कर सकें। हमारे बिल्कुल शाना बसाना, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और दोस्त की तरह हम इस लड़ाई कल मिल लेते राहुल गांधी तेजस्वी यादव से, क्यों नहीं मिले फिर दिल्ली में? नहीं, वो तो इसी सरकार का एक तोहफा है हम लोगों को और इस सरकार की मोडस ऑपरेंडी को दिखाता है। वो तो एक, जान रहे हैं आपकी, विनिवेश मंत्रालय बनाकर वाजपेयी जी के समय में अरुण शौरी को मंत्री बनाया गया, औने पौने दाम में तमाम होटल को बेचा गया और हम लोगों पर एक आरोप मर दिया गया। चुनाव के समय में आप जो है आरोप पत्र दायर करेंगे और इसको जनता के बीच तेजस्वी यादव कांग्रेस के बाकी नेताओं से मिल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं, बाकी नेताओं से मिल रहे थे ना। राहुल गांधी भी मिल लेते, उनसे क्या दिक्कत थी? इसका मतलब ठीक नहीं है ना कुछ? सब कुछ ठीक है और हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी उस खास मकसद से दिल्ली आए थे। अदरवाइज मानक कांग्रेस के बाकी नेताओं से तो मिले ना, जिस भी मकसद से दिल्ली आए थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब हम चलते फिरते नोएडा जाएं और हमारा मन हो जाए कि मानक जी से बतिया लें, तो मानक जी अगर शो में रहेंगे तो नहीं होगी। अगर मानक जी अगर हमारे लिए अरे हम तो बिठा लेंगे आपको यहाँ स्टूडियो में, आ जाइए शो में, डिबेट में ही बैठ जाइए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आखिर में मानक जी कि पटना की भी स्वायत्तता है, लखनऊ की भी स्वायत्तता है। वो जमाना गया जब सब कुछ दिल्ली से तय हुआ करता था। आज की तारीख में समाजवादियों ने जब इस देश में एक सर्व स्वीकार्यता और अखिल भारतीय स्तर पर अपना फैलाव किया, लोहिया के जमाने से कर्पूरी जी से लेकर जगदेव बाबू, लालू प्रसाद जी से लेकर और मुलायम सिंह यादव जी तक और शरद जी, तो हम लोगों ने एक अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है और हम बड़ी खुददारी
परस्पर सम्मान स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं और सबको साथ लेकर चलते बहुत हैं। बढ़िया जयंत, यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। थैंक यू, मैं यही सुनना चाह रहा था। आखिरकार संदेश दे ही दिया, दिल्ली से तय नहीं होगा। ओके, अनंत विजय का विश्लेषण, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस की डिबेट। अनंत